हे गाइस, मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको ग्रिड मेथड से आई बनाना सिखाया था और इस मेथड में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप आईब्रोज़ की शेडिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं रेफरेंस पिक्चर को देखूंगी और देखूंगी उसमें वैल्यूज़ कहाँ कहाँ ज़्यादा हैं। तो अगर मैं देखूँ तो डार्कर पोर्शंस जो हैं वो आईब्रोज़ में हैं और आई के बॉल में हैं। तो सबसे पहले मैं 2H पेंसिल से इसको शेडिंग करूँगी, पर शेडिंग करने से पहले मैं एक टिश्यू पेपर ज़रूर अपने हैंड के नीचे रखूँगी ताकि मेरी ड्राइंग भी गंदी ना हो और मेरे हैंड्स भी क्लीन रहें, जिससे मेरी ड्राइंग बहुत नीट एंड क्लीन बने। आप 2H पेंसिल यूज़ कर सकते हो, आप F पेंसिल यूज़ कर सकते हो, दोनों ही प्रॉपर और बेटर हैं। यूज़ करने के बाद आप इसको अच्छे से शार्प ज़रूर करना, और जब आप शेडिंग करोगे तो बहुत आराम से करना, बहुत स्लोली करना, ग्रेजुअली करना, बिकॉज ये बहुत पेशेंस वाला काम है, इसमें बहुत टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप शेडिंग करने के बाद आप किसी भी मेकअप ब्रश से, ईयरबड से या टिश्यू पेपर से इसको ब्लेंड कर सकते हो। अब मैं देखूंगी जो मेरा नीचे का पार्ट है आईज का, वो भी मैं डार्क कलर से करूँगी पेंसिल से। इसको 2H पेंसिल मैं यूज़ कर रही हूँ फर्स्ट लेयर में। उसके बाद मैं B पेंसिल यूज़ कर सकती हूँ या 2B पेंसिल भी यूज़ कर सकती हूँ, डिपेंड कि मेरी जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें डार्क कितना है। जो ये चारकोल आर्ट होती है ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, और इसमें अगर आपको डिटेलिंग्स और रियल लुक देना है तो आपको एक एक पार्ट बहुत आराम से और बहुत फोकस के साथ बनाना होता है। आप बिल्कुल रश नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे शेडिंग करो, फिर ब्लेंडिंग करो, फिर चेक करो दैट मैंने ठीक बनाया है कि नहीं बनाया है। इसके बाद ये मेरा ब्लेंडिंग ब्रश है एक, जो मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो पहले मैं इसको चारकोल के लिए यूज़ करती हूँ, तो मैं इसको क्लीन कर रही हूँ ताकि इसके जो जितने भी चारकोल के ग्रैनुअल्स हैं वो मेरी आईब्रोज़ के ऊपर ना आ जाए, तो उससे एकदम से डार्क हो जाएगा तो वो इफ़ेक्ट गलत हो सकता है। तो आई एम क्लीनिंग दैट with tissue paper, and after that I am blending the shading of 2H pencil। ब्लेंडिंग भी आपको बहुत आराम से करनी होती है। फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर स्मूथ नहीं होती, चारकोल जब तक नहीं आएगा तब तक वो स्मूथनेस नहीं आती है, उसके बाद ही आती है। आप देख रहे हो कितना डिफरेंस है दोनों में, ब्लेंडेड और नॉन ब्लेंडेड शेडिंग में। इसी तरह मैं नीचे का पार्ट भी अच्छे से ब्लेंड करूँगी ताकि थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि एट द एंड मेरा जो आई का ड्राइंग है वो किस तरह से लगेगा। अब मैं B पेंसिल से इसको थोड़ा सा डार्क कर सकती हूँ। मैं 2B पेंसिल भी ले सकती हूँ, डिपेंड करता है आपकी ड्राइंग पे। पेंसिल्स की नॉलेज आपको करते करते आती है। जब आप ड्राइंग करते हो, स्केचिंग करते हो चारकोल, तब आपको पेंसिल की नॉलेज भी आ जाती है। हाँ, थोड़ा बहुत पहले आपको जानना ज़रूरी होता है, बट जो मेन चीज़ है, जब तक आप खुद करके नहीं देखोगे तब तक आपको कितनी भी नॉलेज गेन कर लो पेंसिल्स के बारे में, ग्रेफाइट, कार्बन, चारकोल, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक आपको एक आइडिया नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं होगा। इसको भी मैं उससे ब्लेंड करती हूँ मेकअप ब्रश से, और टिश्यू पेपर से बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग होती है। कभी भी आपको स्किन टेक्सचर्स बनाने हो तो आप टिश्यू पेपर यूज़ करा करो, एकदम सॉफ्ट वाला, जिससे ब्लेंडिंग बहुत स्मूथ हो। अब मैंने फाइनली चारकोल पाउडर ले लिया है और अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना बेस। ये मेरा बेस का एंड है चारकोल पाउडर। उसके बाद मैं हेयर्स के टेक्सचर दूँगी। तो ये बहुत ही आराम से करने वाली चीज़ है। जो चारकोल पाउडर आप लो वो बहुत लाइट सा लो, बहुत स्लाइट सा लो, एकदम ज़्यादा क्वांटिटी में मत लो, बिकॉज एज़ यू आर अ बिगनर तो आपको आइडिया नहीं है कि मुझे कितना लेना है कितना नहीं चारकोल पाउडर। सो ये आईब्रोज़ में पूरी तरह से चारकोल करने के बाद मैं B पेंसिल से या 2B पेंसिल से फर्स्ट लेयर बना रही हूँ आईब्रोज़ की, हेयर्स की। तो आप देख रहे हो कि मेरा जो पेंसिल का स्ट्रोक जा रहा है वो ऐसा जा रहा है कि वो एक रियलिस्टिक लुक लगे, बहुत ही फ्लैट लुक नहीं जा रहा। मैं नीचे से डार्क ले रही हूँ और ऊपर एकदम लाइट सा इफ़ेक्ट दे रही हूँ ताकि वो एक रियलिस्टिक लुक लगे। इसी तरह से जब आप 2B पेंसिल से स्ट्रोक दे दोगे, फिर आप चारकोल मीडियम पेंसिल से एक डार्कर टोन दे सकते हो। आप चारकोल सॉफ्ट पेंसिल से भी इसको
शेडिंग कर सकते हो, हेयर्स बना सकते हो आईब्रोज़ के। ये टोटली डिपेंड करता है कि आपका जो रेफरेंस पिक्चर है उसमें कितनी डेप्थ है, उसमें जो वैल्यू है वो कितनी है, ज़्यादा है कम है, उस अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। तो मैंने ऑलमोस्ट हेयर्स का बना ही लिया है, आईब्रोज़ का। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको दिखाऊंगी फुल शेडिंग ऑफ दिस आई, एंड आप बिलीव नहीं करोगे, ये इतनी सुंदर आईज़ बनेंगी कि आपको लगेगा कि फर्स्ट जो पिक्चर है और जो एंड वाली पिक्चर है वो कितनी डिफरेंस है। मतलब लेवल आप देखोगे कि एक बेसिक लेयरिंग से एंड प्रोसेस चारकोल का कितना अलग होता है। सिर्फ एक पेशेंस चाहिए आपको, कंसिस्टेंसी चाहिए कि हाँ ये ड्राइंग अच्छी बन जाएगी, ये स्केच अच्छा बन। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द थर्ड पार्ट। थैंक यू सो मच।